हर माँ की तरह कविता अपने बेटे राहुल से बहुत प्यार करती थी और उसे कभी दुखी नहीं देखना चाहती थी। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे से किसी की आवाज़ आई। इतनी सुबह सुबह कौन आया है, यह सोचते हुए राहुल तेजी से बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तेजी से भागते हुए वह टेबल से टकरा गया। टकराने से टेबल पर रखा कांच का डिब्बा नीचे जा गिरा। डिब्बे में राहुल की माँ के बनाए हुए आंवला का अचार था, जो उसने अभी कुछ दिन पहले ही बनाया था। डिब्बे के टूटते ही आंवला का अचार फर्श पर बिखर गया। किचन में काम कर रही राहुल की माँ को किसी चीज के टूटने की आवाज़ आई। वह किचन से बाहर आकर देखती है तो आंवला का अचार जमीन पर बिखरा पड़ा था। माँ को यह देखते ही बहुत गुस्सा आया। उन्होंने राहुल को इसके लिए बहुत डांटा। राहुल कहता रहा कि यह उसने जानबूझकर नहीं किया, पर राहुल की माँ का गुस्सा कम नहीं हुआ और आज राहुल को बहुत डांट सुनने को मिली। वह समझाता रहा कि मेरी गलती नहीं है। राहुल कुछ देर तक तो सुनता रहा, पर थोड़ी ही देर में उसके सब्र का बांध टूट गया। राहुल भी गुस्से में बोला, आप तो जैसे ऐसे गुस्सा कर रहे हो जैसे कोई कीमती सामान तोड़ दिया मैंने। इस बात को लेकर काफ़ी देर तक बहुत चलती रही। अंत में माँ ने राहुल को पूरे दिन भोजन न देने की ठान ली और इधर राहुल भी अपनी बात पर कायम रहा कि उसकी कोई गलती नहीं थी। नाराज राहुल घर की बालकनी में जाकर चुपचाप बैठ गया। उधर उसकी माँ भी काम में लग गई। राहुल अक्सर माँ के हाथ से ही खाता था। खाना खाने से पहले अपनी माँ से जरूर पूछता था, माँ तूने खाना खाया? आज हठ के कारण माँ बेटे के एक दूसरे के साथ न खाना खाने नहीं, एक दूसरे को खाने के लिए भी पूछा। सुबह से शाम होने आई। राहुल कभी बालकनी में टहलता, कभी कुर्सी में बैठता तो कभी रोड पर सो जाता, कभी कुछ सोचने लगा था। जैसे जैसे समय गुजरता गया, गुस्सा कम होने लगा और भूख भी बढ़ती गई, मगर दोनों माँ बेटे अपनी हट पर अड़े रहे। राहुल ने आज घर में बने भोजन की तरफ देखा तक नहीं, यहाँ तक कि आज रसोई में गया भी नहीं। शाम को उसको खिड़की से ठेले वाले की आवाज़ सुनाई देती है, तो फिर मूंगफली बेच रहा होता है। मूंगफली वाला रोज शाम के वक्त वहां से गुजरता था। राहुल को रहा नहीं गया, भूख भी तेज लग रही थी। वह जल्दी से ठेले के पास पहुंचा और ठेले वाले से 20 रुपए की मूंगफली खरीदी। उससे खाकर पेट की थोड़ी भूख शांत हुई, परंतु अभी भी बहुत भूख लगी थी। रात के 10 बज गए। राहुल अपने कमरे में बेड पर पड़ा पड़ा सोच रहा था कि आज क्या माँ ने भी खाना खाया है या नहीं। कुछ समय बाद उसकी माँ उसके कमरे में आती है। उनके हाथ में थाली थी जिसमें राहुल की मनपसंद सब्जी भिंडी और 4 रोटी थी। माँ ने राहुल से खाने के लिए कहा, पर राहुल कहाँ सुनने वाला। वो मुंह मोड़कर दीवार की तरफ नीचे देखने लगा। तभी उसकी माँ की आंखों से ममता के आंसू छलक पड़े और बहते आंसू के साथ राहुल से कहा, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया, खाना खा ले। माँ के बहते आंसू को देखकर राहुल भी भूख को रोक नहीं सका और उसकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उसने कुछ
कहा तो नहीं, पर माँ के सीने से लिपट के बस रोता रहा, क्योंकि उसको पता था आज सुबह से माँ ने भी कुछ नहीं खाया है। माँ को दिन भर भूखा रखने का दुख उसके आंखों से बहुत आंसू बया कर रहे थे। इसीलिए दोस्तों, माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। माँ अपने बच्चे के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचती है। माँ को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।